अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना के महलिक वार जारी, मजीद 113 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 4,414 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 18,070 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज़ 45,275 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.7% रही। गुजरावाला में सूरत हाल तशवीशनाक, 100% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे में वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई मामूल के मुताबिक है। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी हुई है। शहर में 30 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की रमज़ानुल मुबारक और मजालिस में इंसदाद कोरोना तदाबीर अख्तियार करने की अपील। कोरोना के इम्तिहान से निकलने के लिए एक मुनज़्ज़म कौम होने का सबूत देना होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अल्लामा साजिद नकवी और मौलाना हलीफ जालंधरी से टेलीफोनिक रब्ता, कहा उलेमा लोगों को मास्क पहनने और समाजी फासला अपनाने की तलकीन करें। मजालिस में मास्क पहने और महफूज फासला अपनाएं। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ 210 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मास्क इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ 76 और समाजी फासले की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ 134 मुकदमा दर्ज किए गए। पेशावर में मुख्तलिफ बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 80 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इतवार के दिन ट्रांसपोर्ट चलाने पर 7 गाड़ियाँ बंद कर दी गईं। नून लीग की क़यादत ज़िमनी इलेक्शन को लेकर भौंडे इल्ज़ामात लगा रही है। जहां से नून लीग जीत जाए वहां बल्ले बल्ले और जहां से हार जाए वहां धांधली। सईद गनी ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया, कहा नून लीग दोहरा म्यार बंद करे। नून लीग बताए कि डस्का और नौशहरा में कैसे जीती। नून लीग इमरान खान और उस्मान बुज़दार को ओहदों से हटाना नहीं चाहती। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा एक फ़र्द की ख्वाहिश पर ऐसे कौमी काम अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहात का काम पूरी कौम की मंशा से होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन भी नाकाबिल अमल करार दे चुका है। मुल्क की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय कानून की हुक्मरानी से बेहतर होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय महंगाई, बेरोज़गारी और मरती आवाम की फ़िक्र करें। शहबाज शरीफ खरीदो फरोख्त की सियासत पर यकीन रखते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनके लिए बेकार चीज़ है। शहबाज शरीफ समेत कुछ सियासतदान छोटी और महदूद सोच के हामिल हैं। फिरदौस आशिक अवान का बयान, कहा कि अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात में इमरान खान का साथ न दिया तो बाद में पछताती रहेगी। अवाम का अदम ताउन लॉकडाउन की जानिब ले जा सकता है। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार इंतहाई अफसोसनाक है। ज़ाहिर होता है कि इन्हें निज़ाम की समझ है, ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल, कहा हमें साजिश से बरसर इक़्तिदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी। 2018 के वोट चोर इंतखाबी इस्लाहात की बात करके किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट, कहा हर ज़िमनी इलेक्शन में हारने के बाद ई वोटिंग के जरिए पोलिंग नहीं बल्कि इलेक्शन चोरी का नया तरीका ढूंढा जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात से क्यों भाग रही हैं। रिफॉर्म से भागने वाले धांधली ज़दा सिस्टम की पैदावार हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़र्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं। पंजाब हुकूमत की वैक्सीनेशन को हर जगह सराहा जा रहा है।
गुलबाई से वाई जंक्शन तक रोड का काम तेजी से जारी है। सड़क की तामीर पर 1 अरब रुपए लागत आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद गुफ्तगू। कहा, सड़क की तामीर से शहरियों को हॉक्स बे जाने में आसानी होगी। ईद के बाद साइट एरिया की 17 सड़कों की तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। साबिक दौर में पसमानदा इलाकों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। माजी में तरक्याती वसाइल की बंदर बाट के बाइस पसमानदा शहरों की महरूमियों में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब की पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तरक्की पर हर शहर और कस्बे के अवाम का हक है। साबिक हुक्मरानों ने दूर दराज इलाकों के फंड्स पर जानते बूझते डाका डाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेहत कार्ड स्कीम की तर्ज पर राशन कार्ड स्कीम का इजरा करेगी। मुस्तहिक खानदानों को माहाना की बुनियादों पर मुफ्त राशन उनके घरों पर पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला महमूद खान की ख़वातीन अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत गरीबों के लिए अमली इक़दामात उठा रही है। अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस की कई इक़साम सामने आने के बाद अफगानिस्तान और ईरान के साथ लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी पर नज़रसानी कर दी गई है। NCOC के मुताबिक पॉलिसी पर नज़रसानी का मकसद तीनों ममालिक के माबैन पैदल आमद-ओ-रफ्त को कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत करना है। नई लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी का इतलाक़ 4 और 5 मई की दरमियानी शब से 20 मई तक रहेगा। अपडेट करें आपको इस अहम डेवलपमेंट के बारे में कि मुल्क में कोरोना वायरस की कई इक़साम सामने आने के बाद अफगानिस्तान और ईरान के साथ लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी पर नज़रसानी कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं मुर्तज़ा राय से। जी मुर्तज़ा, क्या तफसीलात सामने आई हैं? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से मुल्क में कोरोना वायरस की कई अक़साम सामने आने के बाद अफगानिस्तान और ईरान के साथ लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी पर नजरसानी की गई है। और पॉलिसी पर नजरसानी का मकसद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से बताया गया है कि तीनों ममालिक के माबैन पैदल आमद-ओ-रफ्त को कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत करना है। इसके अलावा नई पॉलिसी के तहत बॉर्डर टर्मिनल्स पर कोरोना SOPs के हवाले से ज्यादा मौसर पॉलिसी नाफिज की जा सकेगी। नई लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी का इतलाक जो है वो 4 मई की दरमियानी शब से 20 मई तक रहेगा। और इसके अलावा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि पॉलिसी का इतलाक पाकिस्तान आने वाली पैदल आमद-ओ-रफ्त पर भी होगा। इसके अलावा दो तरफा अफगान ट्रांसट्रेड कार्गो पॉलिसी से मुस्तस्ना होंगे, जबकि बॉर्डर टर्मिनल्स हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। NCOC का बॉर्डर टर्मिनल्स पर कोरोना टेस्टिंग और SOPs के लिए हेल्थ केयर स्टाफ भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। और पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को रैपिड एंटीजन टेस्ट देना लाजमी होगा। ये भी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से कहा गया है। जी ठीक है मुर्तज़ा राय, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। और मुल्क में कोरोना के बायस मज़ीद 113 अफराद इंतकाल कर गए। 4414 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 18,000 से तजावुज कर गई। मजीद 113 मौत के बाद हलाकतों की मजमुई तादाद 18,070 तक पहुँच गई। 24 घंटों में 4,414 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद मजमुई केसेस 8,29,933 तक जा पहुँचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 89,661 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा मौत पंजाब में हुई है, जहाँ 8,550 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 4,658, खैबर पख्तूनख्वा में 3,350, इस्लामाबाद में 691, गिलगित बल्तिस्तान में 107, बलूचिस्तान में 237 और आजाद कश्मीर में 477 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 75,892, खैबर पख्तूनख्वा में 1,29,277, पंजाब में 3,04,889, सिंध में 2,84,738, बलूचिस्तान में 22,528, आजाद कश्मीर में 17,297 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,312 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5,193 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,22,202 हो गई है। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 45,075 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.74% रही। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करें कि पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान 1707 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,04,000 से जायद हो गई है, जबकि 50 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक इम्तियाज़ अली से। इम्तियाज़, आपके पास क्या फिगर्स हैं, क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का फैलाव हर गुजरते दिन के साथ तेजी से जारी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 1707 नए केसेज रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3,04,899 हो चुकी है। इसी तरह जो शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाहौर जो है कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो रहा है, जहाँ पर एक दिन में 826 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। कसूर 22 है, रावलपिंडी 99, मुजफ्फरगढ़ 15, सियालकोट 25, मंडी बहाउद्दीन 15, मुल्तान 195, फैसलाबाद में 59 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। तो तिब्बी माहिरीन ने आवाम से अपील की है कि वो घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। सिर्फ लाहौर में जो है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16 अफराद महलिक वजह से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अब तक लाहौर में मरने वालों की तादाद 3,513 तक जा पहुंची है। सूबे पंजाब की अगर ओवरऑल अमवात के हवाले से बात की जाए तो सूबे पंजाब में 50 मजीद अफराद जो है कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हारने के बाद मरने वालों की तादाद 8,550 तक जा पहुंची है। तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस की फैलाव की शरह में अभी तक उस लेवल पर कमी नहीं आई जिस तरह से आनी चाहिए थे। इसलिए अवाम को जरूरी तौर पर इसमें जो है रखते हुए कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए SOP पर अमल दरामद करें ताकि इस मौलिक वायरस से महफूज रह सकें। जी ठीक है, इम्तियाज़ अली हमें पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।